बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चन 1.6 से लेकर 1.9 तक। चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं। हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है 1.6 शॉर्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है कि जो एसए यूनिट होता है उसका साइंस की डेवलपमेंट में क्या रोल है, यानी कि हमने रोल बताना है, रोल ऑफ एसआई यूनिट। एसआई यूनिट में साइंस एसआई यूनिट का रोल क्या है डेवलपमेंट ऑफ साइंस में। जो साइंस तरक्की कर रही है, डेवलपमेंट आ रही है, उसमें एसआई यूनिट का क्या रोल है। देखें, एसआई यूनिट की इन्वेंशन से पहले ना ये हमारी बात डिस्कस कर चुके हैं कि एसआई यूनिट की डेवलपमेंट से एसआई यूनिट की इन्वेंशन से पहले लोग जो मेजरमेंट लेते थे ना फिजिकल क्वांटिटी की, वो डिफरेंट लेते थे। इस कंट्री में अगर सपोज वो मेजरमेंट लेंथ की लिया ना अपने हाथ से, तो हो सकता है दूसरे कंट्री में वो हाथ से बल्कि फुट का इस्तेमाल करके पाँव से वो मेजरमेंट लेते। तो जब वो एक्सचेंज करते ना एक दूसरे के साथ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करें, तो उनको बहुत प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम फेस करना पड़ती थी। अब इस प्रॉब्लम को देखते हुए वो 1960 में पेरिस में 11th जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें मेजरमेंट और वेट के फिक्स किया गया था कि इसके लिए हम ये चीज़ें यूज़ करेंगे। तो इनफैक्ट क्या था, बिफोर इन्वेंशन, इसको हम लिखते हैं बिफोर इन्वेंशन ऑफ एसआई यूनिट। एसआई यूनिट की इन्वेंशन से पहले एसआई यूनिट, द मेजरमेंट्स taken different in different part of country या different part of world ये दुनिया के डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट जो है ना वो मेजरमेंट ली जाती थी ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी की जो मेजरमेंट थी वो डिफरेंट तरीके से मेजर की जाती थी। पीपल faced a lot of problem। ठीक है, लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते थे। टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम से बचने के लिए नीड कॉमनली एक्सेप्टेबल, यानी कि तमाम सब की राय के साथ एक्सेप्टेबल, नीड कॉमनली एक्सेप्टेबल सिस्टम ऑफ एसआई यूनिट टू एक्सचेंज scientific and technology correctly या accurately। ठीक है, क्लियर। तो इसलिए यूज किया गया, जब साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी को हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते, जब वो यूज करते, तो ऐसे यूनिट की वहां पर जरूरत पड़ी इन प्रॉब्लम से बचने के लिए। इसके बाद है 1.7 में 1.7 में कह रहा है जी व्हाट इज मीन बाय वर्नियर कांस्टेंट। वो कह रहा है जी वर्नियर कांस्टेंट क्या होता है। तो ये हम जब वर्नियर स्केल पढ़ रहे थे उसमें पढ़ा था कि वर्नियर कांस्टेंट जो होता है वो लीस्ट काउंट ही होता है। चलो डिफाइन करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन वन मेन स्केल डिवीजन and one vernier division is called vernier constant। this is also called least count। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या होगा, लीस्ट काउंट। ठीक हो गया। चले नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जीरो एरर ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। वो कहता है किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर का क्या मतलब होता है। 1.8
वो कहता है जीरो एरर, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर का मतलब क्या होता है? तो जीरो एरर का मतलब ये होगा, तो अगर हमारे पास दो तरह के इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं, एक वर्नियर स्केल में और एक स्क्रू गेज में। अगर हम बात करें वर्नियर स्केल की, इन वर्नियर कैलिपर if the zero of vernier scale coincide with the zero of main scale, ठीक है, then it is called zero error। ठीक हो गया। ये वर्नियर कैलिपर्स की बात हो रही है। अगर यही बात हम कर दें स्क्रू गेज में, मतलब वही है, सिर्फ वर्डिंग थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी। इफ जीरो ऑफ, यहां वर्नियर स्केल है तो यहां लिखेंगे सर्कुलर स्केल, जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल कोइंसाइड, ठीक है, बाकी सारा कुछ लिखिए। यहां पर हमने कहा जीरो ऑफ मेन स्केल थी, हम कहेंगे कोइंसाइड विद द इंडेक्स लाइन, ठीक है, देन जीरो, then it is called zero error। ठीक हो गया। दिस एरर, अब ये जो एरर होता है दोनों के अंदर, चाहे वर्नियर स्केल है चाहे स्क्रू गेज है, में पॉजिटिव और नेगेटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है सिचुएशन पर। चले नेक्स्ट हमारे पास है 1.9। 1.9 में वो कह रहा है कि जीरो एरर निकालना क्यों जरूरत है। वाई इज द यूज ऑफ जीरो एरर मेजरिंग इन नेसेसरी इन द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। वो कहता है जीरो एरर निकालना क्यों जरूरी होता है। वाई जीरो एरर, जीरो एरर निकालना, जीरो एरर मेजर करना क्यों जरूरी होता है। अगर हम जीरो एरर मेजर ना करें तो हो सकता है जो हम वैल्यू ले रहे हैं, जो मेजरमेंट ले रहे हैं, वो रॉन्ग आ जाए। ठीक है, zero error is necessary to measure correct value। ठीक है, मेजर वैल्यू करेक्ट मेजरमेंट लेने के लिए हम जीरो एरर को मेजर करते हैं। इज नेसेसरी टू मेजर करेक्ट वैल्यू, अदरवाइज क्या होगा, मेजरमेंट might be wrong, अदरवाइज क्या होगा, हमारी जो मेजरमेंट होगी वो रॉन्ग हो सकती है। तो ये थे हमारे शॉर्ट क्वेश्चन, हमने कंप्लीट किए 1.6 से लेकर 1.9 तक। आई होप कि आपको इन सब की अंडरस्टैंडिंग होगी।